अस्सलामुअलैकुम क्लास। आज का हमारा चैप्टर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 17 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि किस तरीके से हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन जो है उसको दूर दराज की जगहों पर कम्युनिकेट कर सकते हैं या उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम डाटा को मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हुए इंफॉर्मेशन में प्रोसेस कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में क्लास हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की में डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ को देखेंगे और किस तरीके से डाटा को प्रोसेस कर कर इसको वास्ट एरियाज़ में ट्रांसमिट किया जाता है, और कौन कौन सी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं, कौन कौन से मोड यूज़ होते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्लास आपको पता है कि बहुत पहले वक्तों में जो हमारे पास मीन ऑफ कम्युनिकेशन थे वो ख़त थे, और दूर दराज के इलाकों में ख़त के ज़रिए जो है वो कम्युनिकेशन की जाती थी, जिसमें बहुत टाइम भी लगता था। उसके अलावा कबूतर जो थे वो भी एक मीन था इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का ख़त के ज़रिए, लेकिन इसमें बहुत वक्त जो है वो लग जाता था। तो उसके बाद आजकल के दौर में जो हम यूज़ कर रहे हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कुछ सेकंड्स के अंदर ही हमने अपनी बात जो कहनी हो, जो इन्फॉर्मेशन हो, वो दुनिया के एक कोने से दूसरी कोने में इन डिजिटल मीन्स का यूज़ करते हुए बहुत आसानी से पहुंचाई जा सकती है। और इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किन कंपोनेंट से मिलकर बनी हुई है, किस तरीके से हम वायर्स में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू इसको ट्रांसमिट करवा सकते हैं दूर दराज की जगहों पे। इसके अलावा एयर में किस तरीके से रेडियो वेव्स के थ्रू जो है वो हमें रेडियो पे और टेलीविज़न पर जो इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। उसके अलावा ऑप्टिकल फाइबर्स में लाइट सिग्नल के थ्रू किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, और इनको ट्रांसमिट करने के लिए हम जो इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं जैसे कि सेल फ़ोन, फिक्स मशीन वगैरह, फ़ोटो फ़ोन, कंप्यूटर, इनकी क्या वर्किंग है और क्या कंस्ट्रक्शन है, इंटरनेट के हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा इंफॉर्मेशन को हम स्टोर कैसे कर सकते हैं, उसके लिए हम कौन सी डिवाइसेस यूज़ करते हैं, और जिनको हम स्टोरेज डिवाइसेस भी बोलते हैं, उनकी वर्किंग क्या क्या है, उनका काम क्या है, उनकी कंस्ट्रक्शन क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास फ्लॉपी, कॉम्पैक्ट डिस्क, फ्लैश ड्राइव्स वगैरह, कैसेट्स वगैरह शामिल है। और फिर हम वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा मैनेजिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग के बारे में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो क्लास आईसीटी में जो हमारे पास सबसे पहले इक्विपमेंट्स यूज़ हो रहे हैं आज के दौर में, जिसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत आसानी से जो है वो वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं बहुत दूर दूर जगहों पे। उसमें कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, यानी एक पूरी नेटवर्किंग है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और इसने दुनिया को, आईसीटी ने दुनिया को एक ग्लोबल विलेज जो है वो बना दिया है। अब कंप्यूटर में जो प्रोसेस डाटा है उसको हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब डाटा क्या है? डाटा है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, यानी जिससे कोई बात क्लियर नहीं हो रही है, सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। कोई पिक्चर की फॉर्म में भी हो सकता है, ग्राफ्स की फॉर्म में भी हो सकता है, लेकिन पता नहीं चल रहा कि ये बात क्या कन्वे इधर से हो रही है, उसको हम डाटा बोलेंगे। और जब कंप्यूटर यानी आईसीटी डिवाइसेस का यूज़ करते हुए हम इसको प्रोसेस करेंगे और एक स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमें पता चलेगा, उसको हम बोलेंगे इन्फॉर्मेशन। यानी कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में हम प्रोसेस डाटा को इन्फॉर्मेशन बोलते हैं, और इस डाटा को जो है वो कंप्यूटर प्रोसेस कर कर इसको यूज़फुल इन्फॉर्मेशन में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। और फिर यही इन्फॉर्मेशन जो है वो डिस्टिंक्ट प्लेसेस में, साउंड की फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, या कंप्यूटराइज्ड डाटा की फॉर्म में आईसीटी डिवाइसेस को यूज़ करते हुए जो है वो ट्रांसमिट की जाती है। अगर हम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सिस्टम है, और हम कह सकते हैं कि आईसीटी इज़ अ ब्लेंड ऑफ टू फील्ड्स। अब वो फील्ड्स कौन कौन सी हैं? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन। सबसे पहले हम इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को देखेंगे। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेसिकली क्या है कि साइंटिफिक मेथड हम यूज़ करते हैं इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, और फिर इसको हम प्रॉपर यूज़ करने के लिए इस तरीके से अरेंज करते हैं कि इसको हम कम्युनिकेट कर सकें अदर्स के साथ, दूसरों के साथ। तो इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
The scientific method used to store information, to arrange it for proper use and to communicate it to others is called information technology. और दूसरी चीज़ है इसको आगे communicate करना, इस information को far off places तक, जैसे कि एक जगह से दूसरी जगह तक कोई खबर पहुंचाना या पिक्चर्स ट्रांसफ़र करना या कोई डाटा, कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक, अब तो स्पेस में भी और सैटेलाइट्स तक भी ट्रांसफ़र करना, इसको टेलीकम्युनिकेशन बोलेंगे, और बहुत इंस्टेंटली यानी कुछ सेकंड्स के अंदर अंदर। तो इस मेथड को टेलीकम्युनिकेशन, और यहाँ पे हमें ये पता चल रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी दो चीज़ों का ब्लेंड है। एक को हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और द सेकंड वन इज़ टेलीकम्युनिकेशन। और अगर इन दोनों को हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास डेफिनेशन बनेगी आईसीटी की, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की। तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ डिफाइंड एज अ साइंटिफिक मैथड एंड मीन्स टू स्टोर, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन सेकेंड्स विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स। यानी एक सेकंड के अंदर आप इंफॉर्मेशन को स्टोर, प्रोसेस कर रहे हैं और फिर ट्रांसमिट कर रहे हैं इसको दूर दराज की जगहों पे, और इसमें आपको सिर्फ एक सेकंड लग रहा है जदीद टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए। इसलिए हमने अपनी दुनिया को एक ग्लोबल विलेज जो है वो बना दिया है बाय यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़।